नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। तो आज का क्लास नंबर तीसरा है जो झारखंड फील्ड वर्कर के लिए बहुत ही उपयोगी क्लास है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने साथियों के साथ भी साझा करने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाँ, और रही बात ये पीडीएफ की, तो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। वहां पर जाइएगा और सर्च कर लीजिएगा पीसीएस फाउंडेशन चैनल को। या तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ, वहां से भी जाके आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला सवाल जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि अपना राज, अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज का नारा किसने दिया था। सवाल सवाल बहुत ही आसान सवाल है कि अपना गांव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज का नारा किसने दिया था। तो इस जो नारा दिए थे वो दिए थे कौन? रघुनाथ महतो। किसने दिए थे? रघुनाथ महतो के द्वारा इस नारा का दिया गया था। सवाल नंबर दूसरा है कि किस वाद्य यंत्र का निर्माण सूखी लौकी के तुम्बे से किया जाता है। सूखी लौकी जो होता है ना, इस तरह लौकी, सॉरी लौकी, इसके सूखे इसके तंबू से किया जाता है। सूखी लौकी के तुम्बे से किया जाता है। किस इसका निर्माण? बनम, बुआंग, नगाड़ा या मांदर का। तो इस सूखे लौकी से जो किया जाता है वो है बुअंग, जिसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, ये वाद्य यंत्र है। ठीक है, चलिए झारखंड में किस भाषा का लोक साहित्य अत्यधिक समृद्ध है? बताइए, झारखंड में किस भाषा का लोक साहित्य अत्यधिक समृद्ध है? अत्यधिक समृद्ध है, वो है आपका कौन सा? खोरठा। कौन है? खोरठा। याद रखिए कौन सा है? खोरठा। अगला सवाल देखिए, किसे हिंदी का पहला आदिवासी साहित्यकार माना जाता है? किसे हिंदी का पहला आदिवासी साहित्यकार माना जाता है? तो सबसे पहले जो हिंदी साहित्यकार माना जाता है उनका नाम है एलिस एक्का जी को। किनको माना जाता है? एलिस एक्का को हिंदी साहित्यकार का पहला आदिवासी साहित्यकार माना जाता है। किनको? एलिस एक्का को। ठीक है, चलिए झारखंड में सैनिक विद्यालय की स्थापना की गई थी। झारखंड में सैनिक विद्यालय जो कहाँ पे है? तिलैया में। कहाँ पे है? तो तिलैया में है। तो इसका जो स्थापना किया गया था, कब किया गया था? तो एक किया गया था आपका 1963 में। कब किया गया था? 1963 में यह किया गया था। चलिए कब किया गया था? 1963 में। निम्नलिखित में से किस नदी पर मैथन बांध अवस्थित है? मैथन बांध। मैथन बांध किस नदी पर अवस्थित? दामोदर, बराकर, कोनार या नलकारी नदी। तो मैथन बांध जो अवस्थित है आपका, वो आपका कौन सी नदी पे है? बराकर नदी पे। कौन सा नदी पे है? तो बराकर नदी पर आपका मैथन बांध अवस्थित है। किस नदी पे? बराकर नदी पे। सवाल एक, निम्नलिखित में से झारखंड राज्य के को किस जिले में सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन होता है? बताइए, झारखंड के किस जिले में सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन होता है? हजारीबाग, साहिबगंज, गिरिडीह या कोडरमा में? बताइए। तो आप हजारीबाग का नाम सुने होंगे। यहाँ पर गन्ना का, झारखंड में गन्ना का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। किस जिला में? इस होता जिला का नाम है हजारीबाग जिला। झारखंड की द्वितीय औद्योगिक नीति के अंतर्गत किस स्तर पर भूमि बैंक के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था? झारखंड की द्वितीय औद्योगिक नीति के अंतर्गत किस स्तर पर भूमि बैंक का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है था? तो किस स्तर पर रखा गया था? प्रमंडल स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर, जिला या प्रखंड पर? तो जो भूमि बैंक के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था वो रखा गया था, बताइए को, जिला स्तर पर। किस स्तर पर? जिला स्तर पर यह रखा गया था। याद रखें किस स्तर पर? तो जिला स्तर पर। संथाल विद्रोह के दमन के पश्चात किसे संथाल परगने का प्रथम जिलाधीश बनाया गया था? बताइए, संथाल विद्रोह के दमन के पश्चात किसे संथाल परगने का प्रथम जिलाधीश बनाया गया था? तो प्रथम जिलाधीश जो बनाया गया था आपका, वो किसे बनाया गया था?
तो बनाया गया था एस्ली एडेन को। ये क्या बनाया गया था? प्रथम जिलाधीश बनाया गया था। किसको बनाया गया था? एस्ली एडेन को। झारखंड के किस पर्व के दौरान लाल मुर्गे की बलि चढ़ाई जाती है? झारखंड के किस पर्व के दौरान लाल मुर्गे की बलि चढ़ाई जाती है? बताइए। चंडी पर्व, सुरयाही, टूसू या बिरू पर्व? बताइए आप लोग। हम्म। चलिए बताइए आप लोग। कौन सा हो जाएगा इसमें? इसमें जो हो जाएगा आपका, ये चांडी चांडी पर्व जो है ना, इसमें लाल मुर्गे मुर्गे की बलि दी जाती है। इस चांडी पर्व जो मनाते हैं तो इसमें लाल मुर्गे की बलि दी जाती है। किस ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। जनी शिकार किस जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला सामूहिक त्योहार है? बताइए, जनी शिकार किस जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला सामूहिक त्योहार है? तो जनी शिकार जो है ना, वो उरांव जनजाति द्वारा मनाए जाने वाला ये क्या है? सामूहिक त्योहार, जो कि 12 वर्षों के बाद मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। रघुनाथ निरपति को किस भाषा का प्रथ माना जाता है? प्रथम माना जाता है, हाँ। रघुनाथ निरपति किस भाषा का ये माना जाता है? तो रघुनाथ निरपति जो है वो किस भाषा से संबंधित है? तो रघुनाथ निरपति जो थे वो नागपुरी भाषा से संबंधित है। किस भाषा से संबंधित है? नागपुरी भाषा से यह माना जाता है, प्रथम माना जाता है। किनको? रघुनाथ निरपति को। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में काइनाइट का सबसे बड़ा भंडार है? बताइए। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में काइनाइट का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पे है? लिप्साबुरु, कर्णपुरा, कोजरूम या दुलपारा? ये लिप्सा बुरुज हो जाएगा। बताइए, काइनाइट का सबसे बड़ा उत्पादक भंडार कौन सा है? ये आपका है लिप्सा बुरु। कौन सा है? लिप्सा बुरु, याद रखें कौन सा है? लिप्सा बुरु। जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत नगरीय क्षेत्र में रहता है? 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत नगरीय क्षेत्रों में रहता है? तो बताइए। तो 24% जो जनसंख्या है, ये क्या कहाँ रहता है? ये नगर में रहता है, नगर में रहता है, शहर में रहता है। कितना प्रतिशत जनसंख्या? तो 24% जनसंख्या। निम्नलिखित में से कौन वेद व्यास आवास योजना का लाभान्वित वर्ग है? बताइए। हम आपको पहले ही क्लास में, दूसरा क्लास में बताया ये सवाल। बताइए, वेद व्यास योजना का लाभार्थी वर्ग कौन सा है? तो वेद व्यास योजना को जो लाभार्थी वर्ग है वो आपका कौन है? मछुआरा लोग। मछुआरों को कौन सा आवास मिलेगा? तो वेद व्यास योजना वेद व्यास आवास योजना। जमशेदपुर में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झारखंड में पुलिस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जमशेदपुर में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान झारखंड में पुलिस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो पुलिस विद्रोह का जो नेतृत्व है वो रमानंद तिवारी जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? रमानंद तिवारी जी के द्वारा झारखंड में पुलिस विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। ठीक है, चलिए। झारखंड के किस मंदिर में मुगल स्थापत्य कला शैली का उदाहरण देखने को मिलता है? झारखंड के किस मंदिर में मुगल स्थापत्य कला शैली का उदाहरण देखने को मिलता है? बताइए आप लोग। तो ये जो है ना, मुगल स्थापत्य कला शैली का जो देखने को उदाहरण मिलता है वो हमको मिलता है, पता है कहाँ? केथा शिव मंदिर में। ये जो है ना, ये आपको मुगल स्थापत्य कला शैली का इसमें देखने का उदाहरण मिलेगा। कौन सा मंदिर है? केथा का शिव मंदिर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गोड्डा जिले से निकलती है? बताइए। कौन सी नदी है जो गोड्डा जिले से निकलती है? तो ये जी इनका नदी का नाम है बासलोई, जो है ना वो गोड्डा जिले से निकलती है। कौन सी नदी है? गोड्डा जिले से यह निकलती है, याद रखिएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी योजना खूंटी जिले से में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सी योजना जो है वो खूंटी जिले में स्थित है? तो ये आपका है कौन सा? तो इस योजना का नाम है आपका तजना जलाशय योजना जो है वो आपका खूंटी जिला में स्थित है। किस जिला में स्थित है? तो खूंटी जिला में यह स्थित है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर उद्योग विभाग द्वारा एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थापित किया गया? निम्नलिखित में से किस स्थान पर उद्योग विभाग द्वारा एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थापित किया गया? कहाँ पे किया गया था? एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स स्थापित किया गया था। तो ये रांची में किया गया था। कहाँ पे किया गया था? तो रांची में यह किया गया था। ठीक है, चलिए आज के सवाल यहीं पे समाप्त हुए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी साझा कर दीजिएगा। और रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, जाके वहां से आप पीडीएफ को पा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं।